हेलो नमस्कार। 2022 की सावन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो सावन की शुरुआत हो चुकी है और चूँकि आज द्वितीया तिथि समाप्त हो गई है। सावन जो है वो 2 दिन जो है वो समाप्त हो गया और आज शायद 4:04 के आसपास से तृतीया तिथि का शुभारंभ हो चुका है। तो आज का वीडियो है कि शिवलिंग पूजा, महादेव पूजा जो सावन में सबसे जो विधिवत रूप से कहा जा सकता है या फिर सरल रूप से कह सकते हैं आप, उसकी विषय में हम आपको बताएंगे। और आप घर पे सरल आसान विधि से आप कैसे डेली पूजा सावन कर सकते हैं। और जब मंदिर में आप जाएं, क्योंकि कुछ तिथियाँ विशेष तिथियाँ में विशेष दिन में मंदिर का भी जाने का हमारा एक अलग ही उत्साह होता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं आज हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए आप जानते हैं कि घर में डेली पूजा आप करते हैं तो आप कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले तो घर में अगर शिवलिंग है तो जलाभिषेक कीजिए। जैसे आप नॉर्मली जो डेली आप पूजा करते हैं आप वैसा कर सकते हैं। और अगर शिवलिंग नहीं है और मात्र जो तस्वीरें प्रतिमा रूप में हैं, तो अगर वो हैं तो आप सामान्य जल छिड़क करके आप जैसे आप सामान्य जो पूजा करते हैं उस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। तो सावन में विशेष जो होता है वो बेल पत्र है, धतूरा चढ़ाने का नियम होता है, समी पत्र होता है। इन सब चीज़ों का जो होता है वो अपना एक विशेष महत्व होता है। सावन का महीना जो होता है हर तरफ वर्षा के कारण हरियाली छाई हुई होती है। और ये जो महीना होता है ये बहुत सारी बीमारियों को पनपने का भी महीना होता है। तो कहीं ना कहीं इससे साइंस भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ होता है। तो बेलपत्र, धतूरा ये सब बहुत ही औषधीय गुण होते हैं। इनका स्पर्श मात्र भी हमारे जब हम हाथों में स्पर्श करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो इनके जो औषधीय गुण होते हैं वो हमारे उंगलियों से टकराते हैं, तो उनके जो होते हैं हमें कई सारे फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप नियमित रूप से डेली पूजा करते हैं, ठीक है, आप डेली पूजा कर रहे हैं घर में, मात्र एक आपके उनकी एक तस्वीर का स्वरूप जैसा है तो आप पूजा करते हैं। तो देखिए, आप एक नियम जैसा कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास 5 बिल्व पत्र है, कल 10 हो, कल 11 हो, फिर उसके बाद 25 हो, 51 हो, 100 हो, इस तरह से नहीं चाहिए। घर में आप डेली पूजा कर रहे हैं तो आप एक नियम रूप से बेल पत्रों की एक गिनती जो होती है उसको नियमित रखिए। 5 है तो 5 ही आप चढ़ाइए। नियमित रूप से डेली जो है वो 5 की ही संख्या में होनी चाहिए। 5, 11, 21, 51 इस तरह की संख्या में, विषम संख्या में होनी चाहिए। जो भी चीज़ें होती है जब हम उसको करते हैं तो उसका अपना एक महत्व होता है। तो उसकी एक सीमित संख्या होनी चाहिए। विषम संख्या में एक सीमित संख्या होती है, फिर नहीं तो फिर उसका हमें जो न्यूनाधिक दोष बोलते हैं वो हमें लगता है। ठीक है, तो जिस तरह से डेली आप पूजा करते हैं तो आप पूजा कीजिए, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा कीजिए। चलिए अब मंदिर की हम बात करते हैं। तो मंदिर में विशेष तिथियां हो गई, मतलब त्रयोदशी हो गया या शिवरात्रि हो गई या फिर जो हरियाली तीज आ जाता है सावन में, उस तरह की तिथियों में हम मंदिर जाते हैं। और नहीं तो फिर सोमवार की तिथि को हम मंदिर जाने का हमारा एक अलग नियम होता है। तो अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं तो जल का जो लोटा होता है वो इस तरह से आप पकड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों उंगलियां आपको नहीं उसमें टच करनी है। ठीक है, और जब आप जल की धार जब आप गिराएंगे तो वो धार टूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे गिरा रहे हैं फिर ऐसे रुक गए, ऐसे गिरा रहे हैं ऐसे नहीं रुकना, ये बस गिराते ही जाना है। वो धार नहीं टूटना चाहिए। जब भी हम शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं तो जो जल का जो धार गिरता है वो टूटना नहीं चाहिए। और मंत्र उच्चारण नमः शिवाय का आप जप कर सकते हैं या फिर और जो भी आपको पता है वो आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर रुद्राष्टक होता है उसका भी आप पाठ करते हुए जल गिरा सकते हैं। ठीक है, और जो पात्र होना चाहिए वो पीतल का हो, अगर चांदी का है तो बहुत अच्छी बात है, पीतल का हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, अब शिवलिंग पे दूध अभिषेक कर रहे हैं, जो होता है जो भी चीज़ें हम जब अभिषेक करते हैं तो एक चीज़ अभिषेक करने के बाद उसके बाद जल से उसको धोना, यानी जल गिराना ज़रूरी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूध का मतलब हमने अभिषेक कर दिया, बेलपत्र अभिषेक कर दिया, सारी चीज़ें चढ़ा दी और जल नहीं चढ़ाया। आप दूध का अभिषेक करिए, उसके बाद फिर आपको जल गिराना है। बेलपत्र आपको अभिषेक करना है, फिर उसके बाद जल गिराना है, पुष्प चढ़ाना है उसको। ये शिवलिंग के लिए हम आपको बता रहे हैं।
तो जल गिराते रहना है। कहने का मतलब है कि जल से धोने का नियम है, ठीक है, जल से जो है वो धो देने का नियम होता है। तो शिवलिंग के ऊपर सफ़ेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं, पीले पुष्प चढ़ाए जाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। चावल है तो चावल जो है वो टूटने नहीं चाहिए, वो खंडित चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। साफ़ चावल 5 दाना हो 11 दाना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे जितना सामर्थ्य हो उतना ही चढ़ाइए, लेकिन टूटे हुए अनाज नहीं चढ़ाने चाहिए, ठीक है। समी का पत्र होता है, धतूरा का पत्र होता है, जो भी आपसे जितना आपका सामर्थ्य हो वो करना चाहिए। और बिल्व पत्र के लिए मैंने आपको बताया है कि सोमवार को, चतुर्थी, चतुर्दशी, ये सब जो तिथियाँ होती हैं, और या फिर बिना नहाए बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र जो होता है वो कभी बासी नहीं होता है, अगर आपके पास है तो आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो किसी दूसरे का चढ़ाया हुआ भी आप हाथ जोड़कर क्षमा मांग करके, उतार करके, धो करके आप वापस चढ़ा सकते हैं, या फिर आपके पास जो पिछले वाला जो है आप उसे भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि शिवलिंग जब हम मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में, तो सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करें या गणपति गजानन की पूजा। तो देखिए जहाँ पर शिवलिंग की ही पूजा जो होती है वो अनिवार्य होती है, क्योंकि हम शिवलिंग पूजा करने ही जाते हैं। लेकिन शिवलिंग पे कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हम जो है वो गणपति का ध्यान करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम पूजा करते हैं। और छत्रपति के जो देव होते हैं श्री भैरवनाथ जी, उनकी आराधना करते हैं, उनसे आज्ञा मांगने के बाद हम जो है वो पूजा शुरुआत करते हैं। अगर आप पूजा करने जा रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, तो वहाँ पर बैठ करके आप रुद्र अष्टकम का भी पाठ करते हैं, तो इसका भी बहुत अच्छा हमें लाभ मिलता है। और साथ में माँ गौरी होती है, कार्तिकेय होते हैं, नंदी महाराज होते हैं, इनकी भी पूजा करनी चाहिए, सबकी पूजा करनी चाहिए। और भोग की बात आती है तो इनको जो है वो मखाने पसंद होते हैं, मिश्री पसंद होते हैं, फिर ऋतु फल होता है, जो भी होता है आप चढ़ा सकते हैं सबको। महादेव की पूजा में कोई ऐसा नियम नहीं है, ठीक है, कि ये नहीं ये चढ़ाइए, वो हर चीज़ें जो भी आपसे कहा जाता है कि कोई भी कामना रूप में जब शिवलिंग पे हम चढ़ाते हैं, और जिस भी देव का स्मरण करते हुए हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो जिनके स्मरण करने का हमने जो चढ़ाया है वो उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। तो स्मरण मात्र करने से शिवलिंग के ऊपर सारे देवी देवताओं का पूजन माना गया है, ठीक है। तो सावन की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। सावन में हम सभी हरी हरी जो भी हमारी सामग्रियां होती है वो हम सब लोग पहनते हैं। तो आप लोग सावन का अच्छे से एंजॉय कीजिए और अच्छे से महादेव की पूजा कीजिए। और जो भी जिसको अशुद्धि अवस्था कहते हैं, तो अशुद्धि अवस्था में नहीं करना चाहिए, और मानसिक पूजा कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा प्रश्न रहा तो आप कर सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। चलिए सबको राधे राधे।